यह मेरे फादर की मदर की इकलौती डॉटर इन लॉ की सिस्टर की डॉटर है, तो ये मेरी क्या लगेगी। क्या आप भी ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं इन टाइप के क्वेश्चंस में? तो इसी वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्रंक। ये ब्लड रिलेशन का पार्ट सेकंड है। इसमें इस टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे, किसी भी पर्सन की तरफ इशारा करते हुए आपसे रिश्तेदारी पूछी जाएगी या फिर किसी फोटो की तरफ इशारा करते हुए आपसे रिश्तेदारी पूछी जाएगी और आपको आंसर बताना होगा बिल्कुल सही, वरना रिश्तेदार मान जाएंगे बुरा। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि कोई कुछ कहेगा, वहीं से हमें स्टार्ट करना होता है। और इसमें एक और बात याद रखनी होती है कि माई कहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन में समझाती हूँ, ज्यादा अच्छे से क्लियर होएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो ये रहा क्वेश्चन में क्या गिवन है। पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ, कवि सेज शी इज द मदर इन लॉ ऑफ द वाइफ ऑफ द फादर ऑफ माई ओनली सन। हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू कवि। यहाँ पे सबसे पहले नाम किस पर्सन का दिया हुआ है, कवि का। सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। नाम दिया हुआ है यहाँ पे कवि का, ठीक है। और ये क्या है, मेल मेंबर है, इसलिए हमने स्क्वायर बना दिया। आगे देखो क्या दिया हुआ है, कवि सेज, मतलब इसने कुछ बात कही है ना। आगे मैंने क्या बताया था कि हमें क्या ढूंढना है इसमें, माई। माई देखो कहाँ है, ये रहा, माई ओनली सन। हमें यहीं से शुरू करना है, जहां भी कहीं माई दिख जाए वहीं से शुरू करना है। माई ओनली सन, इसका मतलब कवि के सन की बात हो रही है। इसका सन बना दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो क्या दिया हुआ है, माई ओनली सन, तो हमने लिख दिया, मतलब कवि का इकलौता बेटा, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। उसके आगे देखो क्या दिया हुआ है, फादर ऑफ माई ओनली सन, मतलब इस सन के फादर। हम वापस कवि के पास ही आ गए। अब वाइफ ऑफ फादर, मतलब इसकी वाइफ, मतलब कवि की जो वाइफ बनानी है हमें यहाँ पे। अब ये बन गई वाइफ कवि की। आगे देखो क्या गिवन है, अब क्या पढ़ना है हमें, मदर इन लॉ ऑफ वाइफ, मतलब अभी वाइफ है ये रही, इसकी मदर इन लॉ, मतलब कवि की जो भी मदर होएगी वो, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। शी इज द मदर इन लॉ, मतलब ये फाइनल ये लेडी है जिसकी यहाँ पे फोटोग्राफ में बात हो रही है। ये है वो वुमेन जिसकी फोटोग्राफ में बात हो रही है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्या बताना है, हाउ इज द वुमेन रिलेट टू कवि। इस वुमेन और कवि, इसका रिलेशन हमें बताना है, ठीक है। मतलब कवि से देखते हुए ये वुमेन क्या लगेगी, कवि से देखते हुए हमें बताना है ये वुमेन क्या लगेगी। कवि की क्या लग रही है, ये मदर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मदर। इजी है ना, अब समझ आए। बस क्या याद रखना है, सबसे पहले कोई पर्सन गिवन होगा वो लिखना है हमें। उसके बाद आगे देखना है माई कहाँ है, माई से हमें क्वेश्चन शुरू करना है। माई ओनली सन पढ़ा हमने यहाँ पे, उसके बाद सन के पास पहुंच गए हम। उसके बाद उसने क्या, फादर, मतलब वापस कवि के पास। वाइफ ऑफ फादर, मतलब कवि की वाइफ बना दी। उस वाइफ की मदर इन लॉ, मतलब कि कवि की मदर होएगी वो। ऐसे ही इसका चार्ट बनेगा। और हाँ, अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि हमने यहाँ सर्कल, डबल लाइन, स्क्वायर वगैरह क्यों बनाया है, तो पहले ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 देखना, उसके बाद पार्ट 2 देखना, ठीक है। मैंने ये सब कुछ पार्ट 1 में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अमन सेड, मतलब अमन से ही हमें स्टार्ट करना है। अमन सेड। अब आगे हमें क्या देखना है, यहाँ पे माई कहा गिवन है, माई ये रहा गिवन, ठीक है। माई मदर, मतलब अमन की हमें क्या बनानी है, मदर। उसके बाद देखो क्या गिवन है, ग्रैंड सन ऑफ माई मदर। ग्रैंड सन दिया है, मतलब इस मदर का ग्रैंड सन, मतलब अमन का जो भी सन है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। आगे क्या दिया हुआ है, दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन, मतलब इस सन की जो भी वाइफ है, इसी गर्ल की बात हो रही है क्वेश्चन में, ठीक है। इसी गर्ल से हमें रिलेशन बताना है। किसका बताना है, हाउ इज अमन रिलेट टू द गर्ल। अमन और इस गर्ल का हमें रिलेशन बताना है अब, ठीक है। हाउ अमन रिलेट टू द गर्ल, गर्ल वो ये रही, इसको देखते हुए अमन क्या लगेगा इसका, मतलब इस लड़की
का जो भी हस्बैंड है, अमन क्या है उसके फादर, मतलब इस गर्ल के क्या लगेंगे, वो फादर इन लॉ, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। और अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पे हमने अमन का ही सन क्यों बनाया, और कोई भी इसका भाई बहन हो सकता था, उसका सन हो सकता था, बट मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है पहले पार्ट में कि हमें मिनिमम पॉसिबिलिटी लेनी है, उसमें मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी लेकर ही हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। देखो क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, पॉइंटिंग टू अ लेडी रीना सेड, हमें सबसे पहले पर्सन ढूंढना होता है, पर्सन हमें मिल गया, रीना है यहाँ पर, तो हम सबसे पहले यहाँ पे रीना लिख देंगे। अब आगे माई कहाँ पर है क्वेश्चन में, ये रहा माई, माई फादर्स ओनली सन, मतलब रीना के फादर का ओनली सन, मतलब रीना का क्या लगेगा, वो ब्रदर, ठीक है, ये बन चुका है। आगे देखो क्या गिवन है, ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन, मतलब इसकी जो रीना का भाई है उसकी ग्रैंड मदर बनानी है, मतलब वो रीना की भी ग्रैंड मदर ही लगेगी, तो यहाँ पर हम बना देते हैं रीना की ग्रैंड मदर, ठीक है। आगे देखो क्या गिवन है, शी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर, इस ग्रैंड मदर की डॉटर इन लॉ, मतलब कि जो भी ग्रैंड मदर है, इसका जो बेटा है उसकी वाइफ इसकी डॉटर इन लॉ लगेगी ना, तो यहाँ पर हम बना देते हैं इस ग्रैंड मदर की डॉटर इन लॉ, और इसी लेडी की बात हो रही है क्वेश्चन में। आगे क्या दिया हुआ है, हमसे क्या पूछा हुआ है, हाउ इज द लेडी रिलेट टू रीना, मतलब कि रीना को देखते हुए ये लेडी क्या लगेगी उसकी, रीना को देखते हुए ये लेडी क्या लगेगी उसकी, रीना के फादर की वाइफ है, मतलब कि रीना की क्या लगेगी, मदर, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ पर्सन सेड हिज फ्रेंड, यहाँ पे पर्सन को कोई नाम नहीं दिया हुआ, तो हम चार्ट में भी सिर्फ इसको पर्सन ही लिखेंगे। आगे हमें क्या ढूंढना होता है, माई कहाँ गिवन है, माई कहाँ गिवन है, ये रहा, इस पर्सन के फादर, माई फादर लिखा है ना, तो इस पर्सन के हमने यहाँ पे बनाने हैं फादर। आगे देखो क्या गिवन है, एल्डर ब्रदर ऑफ माई फादर, मतलब इस फादर के एल्डर ब्रदर बनाने हैं, तो सेम जनरेशन में ही होंगे, ये क्या बन गए, इस फादर के ब्रदर। आगे देखो क्या गिवन है, शी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एल्डर ब्रदर, मतलब इस ब्रदर की जो भी ये ब्रदर है इसकी ग्रैंड डॉटर बनानी है हमें, ग्रैंड डॉटर मतलब कि इसका कोई भी बेटा या बेटी होगी, सन या फिर डॉटर होगी, उसकी बेटी इसकी ग्रैंड डॉटर लगेगी, है ना। और यहाँ क्या है, शी इज द ग्रैंड डॉटर, मतलब उसी लेडी की बात हो रही है फोटोग्राफ में, इस लेडी की बात हो रही है फोटोग्राफ में, ठीक है। हमें आंसर किस चीज का देना है, हाउ इज द गर्ल इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू दिस मैन, ये पर्सन और इस डॉटर का हमें रिलेशन बताना है, इस पर्सन से देखते हुए ये गर्ल क्या लगेगी, इस पर्सन की नीस लगेगी ना, देखो क्यों, क्योंकि ये पर्सन है जो, और यहाँ पे ये जो इस ब्रदर का सन और डॉटर, ये दोनों तो क्या हो गए, कजन हो गए, ठीक है। इस कजन की जो भी बेटी है वो इसकी क्या लगेगी, नीस लगेगी, ठीक है। देखो क्या की मैंने यहाँ पे, पॉइंटिंग अ लेडी ऑन अ प्लेटफॉर्म मानसी सेड, मानसी वो पर्सन है, मतलब मानसी की बात हो रही है, हम ओरली ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, ठीक है। उसके आगे मानसी के बाद क्या देखना है हमें, माई कहाँ गिवन है, माई ये रहा गिवन, मानसी की बात हो रही है, मानसी वो पर्सन है, आगे माई ये रहा, माई मदर्स सन, मतलब मानसी की जो मदर है उसका सन, मतलब मानसी का क्या लगेगा, ब्रदर, ठीक है। मानसी के ब्रदर तक आ गए, अब हम आगे देखो क्या दिया हुआ है, फादर ऑफ माई मदर सन, मतलब उस जो भी मानसी का भाई है उसके फादर, मतलब मानसी के भी क्या लगेंगे, फादर। आगे देखो क्या दिया हुआ, शी इज अ सिस्टर, मतलब फादर की सिस्टर बनानी है, अब हमने मानसी का जो भी फादर है उनकी सिस्टर वही लेडी है, उसकी बात हो रही है, उसी सिस्टर की बात हो रही है वहां पे, तो क्या बताना है, हु इज द लेडी टू मानसी, वो लेडी क्या लगेगी हमें, मानसी की क्या लगेगी, वो आंट लगेगी, क्योंकि
कैसे लगेगी, मानसी के फादर की जो भी सिस्टर है वो मानसी क्या लगेगी, आंट लगेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। है ना कितना इजी क्वेश्चन, ओरली भी सॉल्व हो जाते हैं ना। अब मैं देखो चार्ट से बना के दिखाती हूँ इस क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ था यहाँ पे हमें, पर्सन का नाम मानसी, ठीक है। माय था यहाँ पे माय मदर सन, मानसी की मदर बना देते हैं, मदर सन, उस मदर का हमें क्या बनाना है, सन, मतलब मानसी का क्या है वो, ब्रदर। आगे देखो क्या दिया हुआ है, फादर ऑफ माई मदर सन्स, मतलब इस ब्रदर के क्या बनेंगे, अब फादर बनाने हैं हमें यहाँ पे। आगे क्या गिवन है, शी इज द सिस्टर ऑफ फादर, मतलब इस फादर की सिस्टर बनानी है अब हमें। तो ये बन गई वो सिस्टर, मतलब ये इसी लेडी की बात हो रही है, ठीक है, इसी लेडी की बात हो रही है। अब क्या बताना है, हु इज द लेडी टू मानसी, मतलब मानसी से देखते हुए वो लेडी क्या लगेगी, मानसी के फादर की क्या है वो, सिस्टर है, तो मानसी की क्या लगेगी, आंट लगेगी ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कर सकते हैं ना बोरोली भी सॉल्व इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से। बस ये बात याद रखनी है कि हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, यहाँ पे पर्सन कौन गिवन है और फिर आगे माई कहाँ गिवन है, वहां से क्वेश्चन स्टार्ट करना है हमें, ठीक है। चैप्टर समझ आया हो, ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कहाँ देंगे, कमेंट सेक्शन में। ये बेचारा बहुत दिन से कंफ्यूज है कि डॉक्टर इसके क्या लग रहे हैं, ठीक है। तो इनका रिलेशन आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में देकर आंसर, ओके। बाय बाय, थैंक यू।